नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर की और हॉर्टिकल्चर में जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने मुख्य रूप से जो इरिगेशन वाले जितने भी मेथड थे उनको डिस्कस किया था, उनके बारे में अच्छे से हमने देख लिया था। अब उसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है जिसमें हम जो मेथड्स है यानी कि जो फर्टिलाइजर होते हैं उनको अप्लाई करने के मेथड होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। उनके बारे में भी देखेंगे कि क्या क्या होता है, कौन कौन से मेथड हम मुख्य रूप से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फर्टिलाइजर होते क्या है। ठीक है, फर्टिलाइजर होते क्या है। तो फर्टिलाइजर का मतलब है उर्वरक, और उर्वरक खाद में मुख्य रूप से यही अंतर है कि ये केमिकल्स होते हैं, यानी कि मुख्य रूप से फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। इनका प्रोडक्शन जो होता है वो एक प्रोडक्शन यूनिट के तहत होता है और सारी चीजें सिस्टमिक तरीके से तैयार की जाती है। दूसरी बात, जो खाद होते हैं वो मुख्य रूप से नेचुरली बने होते हैं, उनमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होता है और न्यूट्रिएंट की मात्रा कम होती है। ठीक है, उनमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के लिए जाने जाते हैं। जैसे मान लो हम यूरिया की बात करें तो वो नाइट्रोजन के लिए, डीएपी की बात करें तो वो मुख्य रूप से फास्फोरस और नाइट्रोजन के लिए। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि फर्टिलाइजर ऐसे पदार्थ है, ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को विशेष पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर बोलते हैं। अब फर्टिलाइजर अप्लाई करना है और मुख्य रूप से हमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में अप्लाई करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम सघन क्रॉप्स पढ़ते हैं, कोई ऐसी क्रॉप्स पढ़ते हैं जहां पर जो डेंसिटी होती है पौधों की वो ज्यादा होती है, यानी कि पर स्क्वायर एरिया में पौधे आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा पौधे देखने को मिलते हैं, तब हम यदि किसी भी मेथड से जो फर्टिलाइजर है अप्लाई करें तो सिंपली हम अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो लॉस होता है फर्टिलाइजर का वो ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इसके विपरीत जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है इनका पर स्क्वायर एरिया जो होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि कम एरिया में आपको जो फसलें देखने को मिलती है, अधिक एरिया में कम फसलें देखने को मिलती है। ठीक है, चाहे फल वृक्षों की बात कर ले, चाहे हम सब्जियों की बात कर ले, ये ऐसी फसलें हैं जो अधिक एरिया घेरती है, यानी कि अधिक एरिया में कम पौधे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जब हम पुराने मेथड जैसे ब्रॉडकास्टिंग हो गया, छिड़काव मेथड हो गया, उसके द्वारा जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो फर्टिलाइजर का लॉस है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो फसल का जो एरिया है, मान लो कोई एक फसल लगी हुई है, यहाँ पर कोई फसल है और वो फसल का जो जड़ें हैं वो इस एरिया तक फैली हुई है। अब मान लो आप जब यहाँ पर अप्लाई करते हो, आसपास में फर्टिलाइजर डालते हो या मिट्टी में आसपास में यहाँ पर फर्टिलाइजर डालते हो, तब तो वो इसके लिए काम का है। ठीक है, तब तो उसका उपयोग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई फर्टिलाइजर पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है, दूर पड़ा है, तो इसका मतलब है वो जो पौधे की रूट्स है उनकी पहुंच से दूर है, तो पौधे के लिए वो फायदेमंद नहीं है, पौधा उसको क्या नहीं कर पाता है, ले नहीं पाता है। इसके कारण वो एक तरह से नुकसान के रूप में देखा जाता है। तो इसी चीज से बचने के लिए, इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। उन्हीं मेथड्स की हम एक तरफ से बात करेंगे, कौन कौन से मेथड है, क्या उनके फायदे हैं और क्या उनके नुकसान है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम जो सिंचाई से संबंधित टॉपिक था उसी में हमने बात कर ली थी। एक मेथड आपने पढ़ा होगा फर्टिगेशन। क्या होता है फर्टिगेशन? ये आपकी पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है तो आप इसको लिख लेना अलग से। ठीक है, फर्टिगेशन क्या होता है, जब हम उर्वरक और पानी दोनों को साथ में अप्लाई करते हैं, यानी कि जो सिंचाई का पानी है उसके साथ में जब हम उर्वरक अप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सीधी सी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सिंचाई जल के साथ, क्या कहेंगे, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना। क्या देना, उर्वरक देना ही क्या कहलाता है, ये मुख्य रूप से फर्टिगेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज एक तो ये ध्यान रखना है। इसका क्या फायदा है, इसका फायदा ये है, यदि हम ड्रिप सिंचाई के द्वारा इसको अप्लाई कर रहे हैं, जो कि मुख्य रूप से हम उसी में अप्लाई करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इसकी उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। जो फर्टिलाइजर हम यूज में लेते हैं वो क्या होते हैं, उनकी उपयोग क्षमता बढ़ जाती है, पौधे द्वारा उपयोग ज्यादा किया जाता है, उपयोग क्षमता ये क्या देखने को मिलती है, ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि जहां पर हम ब्रॉडकास्टिंग या अदर मेथड से अप्लाई करते हैं तो जो खरपतवार है वो इधर उधर चला जाता है और जड़ क्षेत्र में नहीं जा पाता है। अब पानी के साथ देंगे
तो क्या होगा, पानी के साथ वो घुलकर क्या जाएगा, जड़ क्षेत्र में जाएगा, तो पौधे को प्राप्त हो जाएगा। ये तो इसका क्या हो गया, फायदा हो गया। दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है, जैसे कुछ फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं जो कि पानी में सोल्यूबल होते ही नहीं है, पानी में घुलते ही नहीं है, तो उनको हम इस मेथड द्वारा अप्लाई नहीं कर सकते। उनको हम क्या नहीं कर सकते, पानी के साथ घोलकर हम जो फसल में हम उनको अप्लाई नहीं कर सकते, उनको नहीं दे सकते। तो इस प्रकार के इसमें कुछ कमियां भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो फर्टिलाइजर पानी में घुलनशील नहीं है, जैसे कि रॉक फॉस्फेट को जानते हैं हम, ठीक है, कुछ जो होते हैं ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं, तो उन फर्टिलाइजर्स का हम इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते हैं, ये एक कमी के रूप में देखा जाता है। अब दूसरा मेथड जो लोकल मेथड है, हम कहीं इधर उधर देखते रहते हैं आसपास में सारी चीजें, हमें यही मुख्य रूप से दिखाई देता है, छिड़काव मेथड। क्या बोलेंगे इसको, छिड़काव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, छिड़काव या ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग मेथड, विधि। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये सिंपल मेथड है। पहली बात तो ये लिखेंगे, ये सरल है। कौन कैसा मेथड है, सरल मेथड है और आसानी से उपयोग में लिया जा सकता है। यानी कि किसी भी प्रकार के जो फर्टिलाइजर है उसको यदि हमें देना हो तो इस मेथड से हम आसानी से उसको दे सकते हैं। तो सरल मेथड है और किसी प्रकार की कोई एडवांस जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात, इसमें हम क्या करते हैं, जो उर्वरक है उसको मिट्टी के ऊपर जब हम फसल नहीं बोते हैं या मान लो फसल हम बो रहे हैं उस टाइम पे क्या करते हैं, छिड़क देते हैं। जो हम खेत में घूमते हुए क्या करते हैं, इनको चारों ओर छिड़क देते हैं, समान रूप से चारों ओर छिड़क देते हैं। इसी मेथड को क्या बोलते हैं, छिड़काव विधि बोलते हैं, जो कि जनरली हम देखते भी हैं। इसका क्या नुकसान है, इसका नुकसान ये है दोस्तों कि इसकी वजह से जो फर्टिलाइजर का जो वेस्ट होता है, यानी कि फर्टिलाइजर ज्यादा उपयोग क्षमता नहीं दे पाता है, उसका नुकसान ज्यादा होता है। तो उर्वरक का नुकसान होता है, इसमें क्या हो रहा है, उर्वरक का नुकसान देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो जहां पर हम छिड़काव विधि का एक मेथड ये पढ़ रहे हैं कि ये सरल है, इजी मेथड है। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, छिड़क देते हैं, आसान भाषा में कहे तो। और तीसरा हम ये कहते हैं कि इस मेथड का उपयोग हम ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर नुकसान ज्यादा होता है। किसका, फर्टिलाइजर का नुकसान ज्यादा होता है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता दूसरा मेथड है टॉप ड्रेसिंग, या उसी को कहते हैं हम भाई ऊपरी छिड़काव करना। यानी कि खड़ी फसल पे जब हम छिड़काव करते हैं तो उसको टॉप ड्रेसिंग बोल देते हैं। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, टॉप ड्रेसिंग, टॉप ड्रेसिंग। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें और इसमें मुख्य रूप से यही फर्क है कि यहाँ पर हम छिड़काव विधि में हम ये कह रहे थे कि जब हम फसल उगाते हैं उससे पहले ही छिड़काव विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं, पहले ही छिड़क देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम टॉप ड्रेसिंग में जो खड़ी फसल है उसमें, क्योंकि खड़ी फसल में हम क्या नहीं कर सकते, किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चला सकते। मान लो हल पिलाऊ, ये हम खड़ी फसल में नहीं काम में ले सकते, या ट्रैक्टर के द्वारा भी काम में नहीं ले सकते क्योंकि वहां पर फसल का नुकसान हो जाता है। तो खड़ी फसल में जब हम छिड़काव करते हैं तो उसको टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से यूरिया का जो है वो छिड़काव किया जाता है। टॉप ड्रेसिंग के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, यूरिया या नाइट्रोजन वाले जितने भी जो फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइजर है उनका इस्तेमाल हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर सकते हैं। क्यों करते हैं, ऐसा क्यों है, अदर का क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जहां पर हम डीएपी की या फास जो पोटास है उसकी बात करते हैं, तो डीएपी और पोटास को हम स्टार्टिंग में जब फसल बोते हैं उसी टाइम पे पूरी मात्रा, उनकी जितनी भी मात्रा हमें देनी होती है वो पूरी मात्रा हम पहले ही मिट्टी में ही अप्लाई कर देते हैं। यानी कि मिट्टी में ही उसको पहले से अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन यूरिया को हम क्या करते हैं, यूरिया की आधी मात्रा तो हम जब सीड की बुआई करते हैं उस टाइम पे, और आधी मात्रा को हम बाद के लिए बचा के रखते हैं जब फसल खड़ी फसल हो उस पर पहली सिंचाई बोल दो, या मान लो हम निराई गुड़ाई करते हैं उस टाइम पे नाइट्रोजन को अप्लाई करते हैं, तो वहां पर हमें खड़ी फसल में ही अप्लाई करना पड़ता है। तो नाइट्रोजन का मुख्य रूप से हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, नाइट्रोजन का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बचा हुआ ही नाइट्रोजन ही रहता है, डीएपी को और पोटास को हम पहले ही दे चुके होते हैं।
ठीक है। फिर इसके अलावा ये क्या होता है, इसका पानी में घुलनशील जो नेचर है वो अधिक होता है, यानी कि अच्छे से पानी में घुल जाता है। तो जब हम ऊपर से अप्लाई करते हैं और फिर सिंचाई करते हैं तो पानी के साथ ये घुलकर मिट्टी में चला जाता है। ठीक है। इसके विपरीत यदि हम डीएपी की बात करें तो डीएपी को यदि आप जो मिट्टी के ऊपर रख दोगे तो लंबे समय तक वो क्या नहीं होगा, उसमें घुलेगा नहीं और मिट्टी के अंदर रहेगा तो आसानी से घुल जाएगा। तो ये चीजें देखने को मिलती है किसमें, हमें दोनों चीजों में। ठीक है। तो टॉप ड्रेसिंग का भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आता है जो मुख्य रूप से हम, आपने देखा भी होगा कि जहां पर फसलें कम होती है एरिया ज्यादा होता है, जैसे जो वृक्षों की फसलें हैं, ये फ्रूट्स है उनकी बात करो या कुछ सब्जियां हैं उनकी बात करें, तो इनमें हमें क्या करना पड़ता है, प्रत्येक पौधे की जड़ में हमें क्या डालना पड़ता है, उर्वरक डालना पड़ता है। ठीक है। इसको हम कहते हैं बेस प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट या बेस प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो पौधा है उसके अंदर अप्लाई करना, पौधे की जड़ों के अंदर अप्लाई करना या उसके पास में जो फर्टिलाइजर है उसको अप्लाई करना, ताकि फर्टिलाइजर का नुकसान कम से कम हो और उसकी उपयोग क्षमता बढ़े, उसकी क्या हो, उपयोग क्षमता अधिक हो। ये चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की चीजें हैं जो आपको उर्वरकों में ध्यान में रखनी है। किसमें ध्यान रखनी है, उर्वरकों में ध्यान में रखनी है। और भी आगे मेथड्स की बात करें हम तो और अलग अलग मेथड है। जैसे यदि हम डिस्कस करें तो पहले तो भाई फर्टिलाइजर क्या है, रूट जोन में अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि इनका क्या हो जाता है, फिक्सेशन, स्थिरीकरण होता है, इसलिए ये पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये बेसिक बातें थी। इसके बाद में हमने टॉप ड्रेसिंग की बात की, उसकी ब्रॉडकास्टिंग की बात की। ये मेथड आपने जनरली गांव में देखा होगा, किसान क्या करते हैं, बाल्टी में या किसी भी पदार्थ में जो अपना ये होता है यूरिया या डीएपी होता है उसको छिड़क देते हैं चारों ओर। और ये कब कर रहे हैं, जब हम जो अपना फसल लगा रहे हैं उससे पहले, बुआई से पहले कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो है अपना टॉप ड्रेसिंग, ऊपरी प्रयोग। इसमें क्या कर रहे हैं, हम खड़ी फसल में मुख्य रूप से यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है। इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट या नत्रजन, जो नाइट्रोजन वाले हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट भी हम मुख्य रूप से बाद में देते हैं और नत्रजन भी हम मुख्य रूप से क्या करते हैं, बाद में अप्लाई करते हैं। जब हम फसल जो खड़ी हो जाती है, खड़ी फसल रहती है, उसमें जब हमें सिम्टम नजर आते हैं कि हाँ इस पोषक तत्व की कमी है, उस हिसाब से हम बाद में इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो ये दूसरा मेथड था। अब तीसरा मेथड जो हम जड़ों में अप्लाई कर रहे हैं, इसको कहते हैं स्थानीय प्रयोग या लोकलाइज प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, बेसल प्लेसमेंट भी बोलते हैं इसको, आप इसको बेसल प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं या लोकलाइज प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, सीड और पौधों के पास फर्टिलाइजर का प्रयोग करने से स्थानीय प्रयोग कहते हैं। यह बहुत ही कम खर्चीली विधि है और इसमें फर्टिलाइजर की जो खपत होती है वो भी कम होती है। फर्टिलाइजर भी हमें कम काम में लेना पड़ता है, यानी कि कम फर्टिलाइजर में काम हो जाता है। और दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिलता है, दूसरी चीज हमें यह देखने को मिलती है कि यह विधि भी क्या होती है, कम खर्चीली होती है, यानी कि किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं आता है। एक इंसान है नॉर्मल, जो काम करने वाला इंसान है, किसान है, वो इसको काम में ले सकता है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है। आगे और बात करें तो आगे है हमारा कॉन्टेक्ट प्लेसमेंट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इसका। संसर्ग या कॉन्टेक्ट प्लेसमेंट का मतलब है कि हम सीड को और फर्टिलाइजर को दोनों को एक साथ अप्लाई करेंगे। इसमें हम सीड ड्रिल विधि भी काम में ले सकते हैं, सीड ड्रिल विधि भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हम दोनों को मिलाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, बीज को और जो हमारा उर्वरक है उन दोनों को मिलाएंगे और मिलाकर फिर उसमें बुआई कर देंगे। ठीक है। तो बीज वो ये क्या होगा, अपना जो फर्टिलाइजर है ये पास में आ जाएगा, किसके, रूट जोन के। ठीक है। जो जोन है यानी कि पौधे का जो एरिया है जिसमें रूट फैलेगी वहां पर रहेगा, तो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो इसमें भी, इस विधि में बुआई करते समय सीड और फर्टिलाइजर एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, लवण से होने वाले नुकसान से बचने के लिए। लवणों से होने वाले नुकसान का मतलब है, क्योंकि क्या होता है, कुछ फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं जो अम्लीय नेचर के होते हैं, कुछ फर्टिलाइजर ऐसे हैं जो लवणीय नेचर के होते हैं, यानी कि क्षारीय या लवणीय, जिनका 7 पीएच मान से, जो पीएच मान होता है वो 7 से ज्यादा होता है। तो इस प्रकार के जो होते हैं ये कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, किसको, बीज को। जब बीज और फर्टिलाइजर बिल्कुल पास पास में पड़े होते हैं तो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर उसमें अम्लीय, जो अपना क्षारीयता प्रभाव है वो छोड़ता है,
तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर को अलग गहराई पर और बीज को अलग गहराई पर रखते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर को थोड़ा गहरा डालते हैं, फर्टिलाइजर को क्या करते हैं, थोड़ा गहराई में डालते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर फर्टिलाइजर हमने डाला और मिट्टी की एक परत के बाद में ऊपर हमने क्या डाला, ऊपर हमने डाल दिया बीज। ठीक है, और ये बीज यहाँ से, क्योंकि जड़ें अब यहाँ से आगे बढ़ेगी तो फर्टिलाइजर के पास में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो फर्टिलाइजर को और बीज को दोनों को अलग लेवल पे रखा जाता है ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो गहराई चेंज रखी जाती है, जो बीज होते हैं उनको अधिक कम गहराई पर यानी कि ऊपर रखते हैं, और जो फर्टिलाइजर होते हैं उनको अधिक गहराई पर रखते हैं। ये चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखना, कॉन्टेक्ट प्लेसमेंट को। ठीक है, आगे बात करते हैं पट्टी प्रयोग, बेंड प्लेसमेंट। अब देखो पट्टी प्रयोग का मतलब क्या है, इसमें फर्टिलाइजर को पट्टी में प्रयोग किया जाता है या अधिक दूरी पर लगाए जाते हैं। पट्टियों का मतलब है एक ऐसी लंबी पट्टी बनाई जाती है और इसमें फिक्स होता है कि हम क्या करते हैं, फसलें ऐसे, जैसे आपने ड्रिप सिस्टम देखा होगा, वहां पर हम पन्नी बिछाते हैं, बेड बनाते हैं पहले तो, और उस बेड पर क्या करते हैं, बेड पर जो ये अपना फर्टिलाइजर होता है उसको पहले इस पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजर हमने डाल दिया, उसके बाद में हम पौधे लगाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, पौधे लगाते हैं। अब इस प्रकार का जो मेथड हम काम में लेते हैं इसको हम बोलते हैं पट्टी मेथड। क्या बोल रहे हैं, पट्टी मेथड। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जैसे फलों और रोपण बागवानी क्रॉप के लिए अधिक उपयुक्त है, जिसमें फर्टिलाइजर को जड़ फैलाव क्षेत्र में पट्टी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहां तक जड़ें फैल सकती है, इस पौधे की जड़ें मान लो यहां तक फैलेगी, इस पौधे की जड़ें यहां तक फैलेगी, इस पौधे की जड़ें यहां तक फैलेगी और इस पौधे की जड़ें यहां तक। तो इस पट्टी के रूप में जहां तक जड़ें फैलेगी उस पट्टी के रूप में जब हम अप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या बोल देंगे, पट्टी मेथड बोल देंगे। ये मुख्य रूप से जहां पर हम बेड बनाते हैं, जहां पर हम फसलों के लिए बेड तैयार करते हैं, उनमें ज्यादा काम में लिया जाता है। या हम फलों में काम में ले सकते हैं रोपण वाली। रोपण वाली का मतलब है ट्रांसप्लांट करने वाली, जिसकी हम पहले नर्सरी बनाते हैं और बाद में उसको खेत में अप्लाई करते हैं, बाद में लेकर जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज में आपको क्या देखने को मिलेगी, ये विधि देखने को मिलेगी। तो इजी मेथड है और अधिक काम में लिया जाता है जहां पर रोपण वाली फसलें होती है उनमें, क्योंकि बाद में लगाते हैं तो हमें पता होता है कि कहां तक एरिया है जो ये फसल कवर करेगी। फिर है पंक्ति रो मेथड। इसमें यह होता है कि हमें पता है कि फसल यहां से लेकर यहां तक एक एक रो में लगाई जाएगी। क्या किस में लगी जाएगी, एक एक पंक्ति में लगाई जाएगी। तो हम उस पंक्ति के आसपास में ही क्या डालेंगे, खरपतवार डालेंगे ताकि खरपतवार का नुकसान ना हो। ठीक है, इस पंक्ति के आसपास में ही क्या डालने को देखने को मिलेगा, खरपतवार जो अपना फर्टिलाइजर है वो देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ये एक पट्टी लगा दी, ये एक पट्टी बना दी, ये एक पट्टी बना दी। ठीक है, ये एक पंक्ति बना दी। तो ये पंक्तियों के रूप में एक एक रोज के रूप में, रो होती है जो लाइनें होती है उनके रूप में जब हम अप्लाई करते हैं तो इस मेथड को क्या कहेंगे, पंक्ति मेथड। इसमें फर्टिलाइजर को क्रॉप की कतार के साथ प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम फसल भी लगाएंगे, लंबे जो फसल है वो एक लंबी कतार में लगाएंगे। क्रॉप के फैलाव के आधार पर फर्टिलाइजर को रो के दोनों तरफ प्रयोग किया जाता है। यह सब्जी में फर्टिलाइजर प्रयोग की उपयुक्त विधि है। सब्जियों में इसको इस्तेमाल करते हैं। कौन से जो क्रॉप्स है उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं पंक्ति विधि को, सब्जियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जनरली सब्जियों को हम ऐसे ही लगाते हैं। आपने गोभी देखी होगी, गोभी को ऐसे एक पूरी लंबी कतार में लगाते हैं। ठीक है, या कोई और फसल है उसको भी हम ऐसे ही कतार में ही लगाते हैं। जब ऐसे लंबी पंक्ति में लगाते हैं तो इस मेथड में जब हम यहाँ पर आसपास में क्या डालेंगे, दोनों तरफ फर्टिलाइजर डालेंगे। यहाँ पर दोनों तरफ क्या डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे। और इस प्रकार के मेथड से जो चीज बनेगी उसे हम पंक्ति मेथड कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, पंक्ति मेथड कहेंगे। ये चीजें आपको इस मेथड में ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर आ जाता है गोली प्रयोग। ये अभी का एडवांस मेथड है, यानी कि आजकल इसका ज्यादा उपयोग होने लग गया है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो मिट्टी होती है, हमारी जो मिट्टी है, ये मिट्टी है और ये फर्टिलाइजर है, दोनों को मिलाते हैं। मिट्टी और फर्टिलाइजर दोनों को मिलाते हैं और 1:10 के रेशियो में मिलाते हैं। दोनों को मिलाकर गोलियां बना लेते हैं। गोलियां जैसे आपने जो डेयरी वाला बंटा आता है, हमारा सरस का बंटा आता है, उसमें आपने ये गोलियां देखी होगी ऐसी। ठीक है, तो वहां पर वो सरस के बंटे की गोलियां होती है, बनाई हुई होती है। उसी प्रकार की गोलियां किस में बनती हैं, इस
जो हमारा उर्वरक है उसमें तैयार हो जाती है। इसमें हम मिट्टी, मान लो 1 केजी मिट्टी और 10 केजी फर्टिलाइजर काम में लेते हैं। मिट्टी का उपयोग करते हैं हम उसको चिपकाने के लिए। मिट्टी का उपयोग किसके लिए करते हैं? फर्टिलाइजर आसानी से चिपक जाए, चारों ओर से गोलियां बन जाए, वो करते हैं। और फिर इन गोलियों को हम अप्लाई करेंगे, जो हमारी क्रॉप है उसके जड़ क्षेत्र में अप्लाई कर देंगे, वहां पर डाल देंगे। तो इस प्रकार के मेथड को हम क्या बोलते हैं? गोली प्रयोग या पेलेट प्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें फर्टिलाइजर को छोटी छोटी गोलियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। गोली बनाने के लिए मिट्टी और फर्टिलाइजर का, ये ध्यान रखना, मिट्टी और फर्टिलाइजर का 1:10 रखा जाता है, यानी कि अनुपात जो होता है वो 1:10 रखते हैं। से मिलाकर सान लिया जाता है। सानने का मतलब है उन्हें बना लिया जाता है और छोटी गोलियां बना ली जाती है। इसे फसल के रूट जोन में प्रयोग किया जाता है। रूट जोन का मतलब है जो हमारी ये फसल है, मान लो ये फसल है और इस फसल में यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे? इस एरिया में अप्लाई करेंगे। तो ये क्षेत्र में जब हम अप्लाई करेंगे, रूट जोन में अप्लाई करेंगे, उससे जो हमारा एरिया है उसके आसपास में फसल का जो एरिया है उसमें अप्लाई करेंगे। तो इस चीज को हम क्या करेंगे? उसको हम गोली प्रयोग बोलेंगे। ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? गोली प्रयोग बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती है जो आपको किस में उपयोग करनी है? फर्टिलाइजर के जो उपयोग के मेथड है उनमें ध्यान में रखना है। फर्टिगेशन का मैंने पहले ही 2-3 चीजें आपको लिखवा दी है, पीडीएफ में नहीं दिया वो गया है, लेकिन आप उसका ध्यान रखना। फर्टिगेशन किसे कहते हैं? फर्टिगेशन क्या है और इसका जो इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, फर्टिगेशन का मतलब सीधा सा ये है कि हम फर्टिलाइजर कब अप्लाई करेंगे? किसके साथ? पानी के साथ, सिंचाई जल के साथ हम अप्लाई करेंगे, तो इसको फर्टिगेशन बोल देंगे। इससे जो फर्टिलाइजर की उपयोग क्षमता है वो बढ़ जाती है। दूसरी तरफ कुछ फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, उनको हम इसमें अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये मुख्य रूप से काम में लिए जाते हैं। तो इन्हीं मेथड्स का आपको ध्यान रखना है। इजी सा टॉपिक था जो हमने कवर किया है। अब जो नेक्स्ट अपनी क्लास रहेगी उसमें नेक्स्ट टॉपिक लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।